दोस्तों, मैंने उत्तम नगर मामले के ऊपर एक वीडियो बनाई थी जिसमें भाईचारे की और ये लगा लीजिए सिर्फ समाजी लेवल की बातचीत की थी। मैंने उसमें ना कोई गाली दी, ना किसी को बुरा भला कहा, और आवाम से, हिंदुओं से भी, मुसलमानों से भी सिर्फ रिक्वेस्ट की थी। उसके ऊपर ये लगा लीजिए मेरा जीना हराम कर रखा है। लोगों ने इनबॉक्स में आकर के इतनी भद्दी भद्दी बातें कर रहे हैं कि मेरा खून खोल रहा है, और वो डराने की कोशिश कर रहे हैं, धमका रहे हैं। मतलब ये है कि मैसेंजर में आकर के, और आप वो देखोगे जो इनबॉक्स होता है जिसमें लोग मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं, कमेंट बॉक्स जो होता है उसमें क्या क्या मतलब ये है कि बोल रहे हैं। कोई कश्मीर का हवाला दे रहा है, कोई कहीं का हवाला दे रहा है, कोई भगाने की बात कर रहा है, कोई पाकिस्तान भेजने की बात कर रहा है। मुझे ताज्जुब आ रहा है। और ऐसे ऐसे लोग हैं उसमें जो पढ़े लिखे हैं, कोई एडवोकेट है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। चलो, जाहिलों की बात समझ में आती है, जो टटपूंजिए लोग हैं उनकी बात समझ में आती हैं, जो किराए के गुंडे होते हैं उनकी बातें समझ में आती हैं। लेकिन ये लोग पढ़े लिखे, इनके मुंह से ये बातें ज़ेबा देती हैं। मेरी समझ से बाहर है यार, ये हद हो गई है, इंतहा हो गई है बिल्कुल ही। समाज कहाँ जा रहा है, हमारे तो समझ से बाहर है। खुदा की कसम, हमें तो खौफ नहीं है किसी चीज़ का, हमें कानून के ऊपर भरोसा है। लेकिन ये क्या है आखिर? ये यार, हिंदुस्तान का माहौल ख़राब करने पे तुले हुए हैं ये लोग। अल्लाह रहम करे। मैंने, और मूड बहुत ज़्यादा ख़राब है। दिल में पता नहीं क्या क्या ख्याल आ रहे हैं, और बड़ी तकलीफ़ हो रही है, और दिल पता नहीं क्या क्या बोलने को कर रहा है। लेकिन मैं बस इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि देखिए, हमारी तहज़ीब है, हमारे बड़ों ने सिखाया है हमें। अल्लाह ताला ने हमें इल्म दिया है, और उस इल्म की बदौलत हमें बड़ों की, छोटों की, सभी की पहचान है। अल्लाह का शुक्र है, और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। उसका एहसान है कि हमारे पास इल्म है। कई लोग आकर के कमेंट में, एक वीडियो जो मैंने बनाई थी उत्तम नगर मामले के ऊपर, अल्लाह का शुक्र है कि वहाँ कोई हादसा नहीं हुआ, और पुलिस ने, अल्लाह का शुक्र है, अच्छी कार्रवाई करी, वक्त पे बात को संभाल लिया। ये अल्लाह का एहसान है। किसी की कोई मतलब ये कि न जान का नुकसान हुआ, न माल का हुआ। वक्त पर अल्लाह ने, ये लगा लीजिए, सब अच्छा कर दिया। लेकिन कई लोग हैं जो कमेंट में आकर के बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बकवास कर रहे हैं। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई बोल रहा है पाकिस्तान चले जाओ, कोई कश्मीर की ये बात को याद दिला रहा है, कोई कहीं की बात को याद दिला रहा है। हम वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहते। दिल में बहुत कुछ आ रहा है, मेरे कसम से बहुत कुछ आ रहा है, और मौत बरहक है। देखो, अगर कोई ये समझे कि ऐसे बकवास करके हमें डरा लेगा या धमकाएगा, अल्लाह का शुक्र है डर हमारी खून के अंदर है ही नहीं। ये अल्लाह का एहसान है। जब तक अल्लाह ने ज़िंदगी लिखी है, बस अल्लाह से ये दुआ है कि अल्लाह ताला इज़्ज़त के साथ ज़िंदगी दे, और जब ज़िल्लत और रुसवाई का मौका है तो उससे बेहतर है कि अल्लाह तबारक व तआला इज़्ज़त की मौत अता कर दे हमें। मौत का डर नहीं है, खुदा की कसम। बाकी तकलीफ़ होती है। मैंने देखा है, कमेंट बॉक्स पढ़ कर के मैंने तकरीबन सैकड़ों कमेंट पढ़े हैं उसमें, जो बदतमीज़ियों से और बेहयाई की बातों से भरे हुए हैं। कई औरतें हैं, कई पढ़े लिखे, कई एडवोकेट हैं, मैंने सबके पढ़े हैं। मतलब उनके अंदर इतनी तमीज़ नहीं है, न उनको हिस्ट्री का ज्ञान है, न हक़ और नाहक की पहचान है कि सही क्या है, गलत क्या है, सही क्या हुआ था, गलत क्या हुआ था पहले। किसी चीज़ की उनको समझ नहीं है। खुदा की कसम, बिल्कुल जाहिलों से बदतर हैं वो पढ़े लिखे लोग भी। मैं फिर कह रहा हूँ इस बात को, ना मैंने पहले कोई बात गलत कही थी, बिल्कुल समाजी लेवल पे बात की मैंने, और आज भी कर रहा हूँ, और आगे भी इंशाल्लाह करता रहूँगा। समाजी लेवल की बात है जो, वो हर आदमी को करनी चाहिए। बिगाड़ पैदा करने वाली बात तो जाहिल लोग करते हैं, या फिर वो करते हैं जिनको दो पैसे दिए जाते हैं, जो दो पैसे के मज़दूर होते हैं, टटपूंजिए लोग होते हैं, वो करते हैं। हमारे अंदर ऐसी बात अल्हम्दुलिल्लाह ना तो है, ना होगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई इस तरह ना करें, और अपने अल्फाजों को सही करें। ये भी देख लें किसी का क्या मुकाम है, कोई किस रुतबे का आदमी है, ये भी सोच लें, समझ लें, उसके बाद में किसी बात को कहा जाए। मेरी आप सभी से ये दरख्वास्त है। और कमेंट बॉक्स में आकर के तो बिल्कुल भी ना कहें ऐसी बदतमीज़ी की बातें, और मैसेंजर पे आके बदतमीज़ी कर रहे हैं लोग। मुझे बड़ी तकलीफ़ हो रही है। मतलब क्या दिखाना चाह रहे हैं पता नहीं। मैं देख रहा हूँ औरतें भी हैं उनमें, बदतमीज़ी की बातें जो कर रही हैं।
मैसेंजर पे आकर के कितने लोग हैं जो बकवास कर रहे हैं, भद्दी भद्दी, मतलब ये कि बातें कर रहे हैं। मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ। तो ये है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आइंदा ख्याल रखा जाए, वरना देखिए कानून सबके लिए बराबर है। कानून किसी की तायद नहीं करता और ना करनी चाहिए कानून वालों को। मैं एहतराम करता हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और मैं तो उन पुलिस वालों का भी शुक्रगुजार हूँ जिन अफसरों ने इस पर कार्रवाई की है, अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि देखिए समाज है ये, समाज के ही अंदर से पुलिस में जो लोग गए हैं वो समाजी लेवल के ही लोग हैं, ऐसी बात नहीं है वो समाज से बाहर के हैं। हमारे आपके बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जो बड़े अफसर हैं, ऑर्डर देने वाले हैं, वो भी हैं। किन्हीं लोगों ने चाहा झगड़ा कराने के लिए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उन अफसरों की बात अल्लाह ने उनके दिमाग में डाली, और किसकी बात कहाँ पे काम आ जाए ये तो देखो अल्लाह ही बेहतर जानता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है भाई। मैं पुलिस वालों का बड़ा शुक्रगुजार हूँ। हमने रिक्वेस्ट की, आजिज़ी की, पुलिस वालों की भी, दूसरे तरीक़े से भी। अल्लाह का शुक्र है कि मामला टल गया। ये अल्लाह का एहसान है और हम सबको इसका एहसान मानना चाहिए। एक बहुत बड़ा हादसा है जो होते होते टल गया है, और हम सभी इसके लिए शुक्रगुजार हैं। अल्लाह ताला हम सबको सही रास्ता दिखाए और आपस में प्यार, मोहब्बत और शफ़क़त के साथ, भाईचारे के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।